नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। दुनिया को राहत, चीन पर हंटर, कुछ ऐसा ही कर दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। कल यानी 9 अप्रैल को जैसे ही नए टैरिफ की दरें लागू होनी थी, वैसे ही ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया और दुनिया को राहत दे दी है। ट्रंप ने 75 से ज्यादा देशों को नए टैरिफ के लिए 3 महीने का वक्त दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हेकड़ी दिखाने वाले चीन को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। अमेरिका ने चीन पर लगाए 104% टैरिफ को बढ़ाकर सीधे 125% कर दिया है। यानी ट्रंप ने दुनिया को राहत तो दी, लेकिन चीन पर हंटर चला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी चाल चल दी है कि चालबाज चीन चारों खाने चित्त हो गया है। ट्रंप ने जिनपिंग को ऐसी पटखनी दे दी है कि वो कराह रहा है। ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि अब ड्रैगन बुरी तरह से फंस चुका है। उसे ट्रंप के ट्रैप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बार बार ट्रंप के आगे ना झुकने की कसम खाने वाला चीन अब घुटनों पर आ गया है। दरअसल ट्रंप ने चीन की आंख दिखाने पर 125% टैरिफ का बम फोड़ दिया है। अब चीन को अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए पूरे 125% का टैक्स अदा करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ कुल 104% टैक्स लगाया था। चीन भी पीछे नहीं हटा और उसने अमेरिकी उत्पादों पर पहले तो 34% और फिर बढ़ाकर 84% टैरिफ कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ का हंटर चला दिया। एक तरफ ट्रंप ने चीन पर कड़ा प्रहार किया है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को राहत भी दे दी है। ट्रंप ने 75 देशों को नए टैरिफ के लिए 90 दिन का वक्त दे दिया है। यानी नए टैरिफ की दरें 90 दिनों के बाद लागू होंगी। हालांकि इस दौरान इन सभी देशों पर 10% टैरिफ की दर लागू होगी। तो ट्रंप के इस कदम से सभी देशों ने राहत की सांस ली। We have many other countries, as you know, many more than 75, and they all want to come. And they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators here and congressmen. They'll call John. They'll do somebody. They'll go through somebody, but they're all calling. How do we do this? They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. ट्रंप का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि जो देश हमारे टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करेगा उसका टैक्स 2 गुना कर देंगे। चीन को छोड़कर किसी भी देश ने ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी टैक्स नहीं लगाया, लिहाजा ट्रंप ने सभी देशों को राहत दे दी है। Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. No other president. I know the presidents, they wouldn't have done it. And it had to be done. What was happening to us on trade, not only with, you know, if you look at it, not only with China, but China was by far the biggest abuser in history. अब पूरी तरह से ट्रंप की नजरें चीन पर टिक गई हैं। ट्रंप का मकसद सिर्फ चीन को व्यापारिक नुकसान पहुंचाना है। ट्रंप का कहना है कि चीन दुनिया के बाजारों का सम्मान नहीं करता, इसलिए उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत समेत करीब 50 देशों ने ट्रंप के सामने बातचीत की पेशकश की है, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने 75 देशों को 90 दिन की मोहलत दे दी है। वहीं ट्रंप का ये कदम चीन के लिए घातक साबित होगा और चीन के निर्यातक क्षेत्र को भारी झटका लगेगा। इतना ही नहीं, छूट मिलने के बाद जहां तमाम देश फिर से व्यापार के लिए अमेरिका का रुख करेंगे, तो वहीं चीन इस बार पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल ही इस बात का जिक्र कर चुके थे कि अमेरिका से बातचीत सही ट्रैक पर है। उन्होंने भारत के व्यापारियों को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका से बातचीत के दौरान भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा। We are working on a bilateral trade agreement as was decided between Prime Minister Modi and
President Trump in February. We have had a series of engagements. All of them are going well in the right direction. Obviously, we are covering a very wide array of subjects, a very wide array of products, and I can assure business persons across the country that we are keeping the best interests of India at the forefront of our discussions. India first is our mantra. वहीं देखिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश सिंह, देखिए ये बात पीयूष गोयल की तरफ से कही गई कि दोनों ही देशों के बीच बातचीत सही ट्रैक पर चल रही है और भारत की भी यही नीति है, इंडिया फर्स्ट। लेकिन वेट एंड वॉच की जो स्थिति थी उस पे कहीं ना कहीं भारत को फायदा होता हुआ यही वजह है कि जब 75 देशों का ऐलान किया गया, जिसमें ये टैरिफ फिलहाल 3 महीनों के लिए पॉज कर दिया गया है, उसमें भारत का भी नाम शामिल कर दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से भारत सरकार अपनी नीतियों पे चल रही है, बातचीत का दौर चल रहा है, उसी का नतीजा है कि लगातार सरकार इस पे विषय पे बातचीत कर रही है। जब अश्विनी वैष्णव से मैंने पूछा टैरिफ पॉलिसी पे, तो उन्होंने कहा जिस तरह से ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है, वैसे नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है और प्रधानमंत्री देश के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए कि सारे देशों, चीन को छोड़ के सब पे जिस तरह से टैरिफ बढ़ाई गई थी उसको 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। चीन के साथ प्रतिस्पर्धा है, गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जहां चाइना झुकने को तैयार नहीं है। चीन ने कहा है कि इस टैरिफ से कोई आसमान गिरने वाला नहीं है, हम अपने जो व्यापार है उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का कहना है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कहा ट्रंप ने कि हम वॉल स्ट्रीट के लिए राष्ट्रपति नहीं बने, हम स्ट्रीट के दुकानों के लिए राष्ट्रपति बने हैं, हम अपने दुकानों को बढ़ाएंगे। 50,000 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं अमेरिका में, हम इस टैरिफ पॉलिसी द्वारा अमेरिका में निवेश बढ़ाएंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, लोग आके अमेरिका में निवेश करेंगे। तो हर देश अपने देश के हित के लिए लड़ रहा है, चाहे वो चीन हो चाहे अमेरिका हो। पर अमेरिका चीन की जो टैरिफ की लड़ाई है वो चीन के लिए घातक सिद्ध हो रही है। आप देखिए कि जिस तरह से 10% से शुरू होकर अब चीन 125% टैरिफ देगा, यानी 100 रुपए की चीज चीन की अमेरिका में 225 रुपए की बिकेगी। तो कहीं ना कहीं चीन के व्यापार के लिए ये बड़ा नुकसानदायक है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये टैरिफ की जंग जो अमेरिका और चीन में आमने सामने हो रही है उसके क्या परिणाम होंगे। बिल्कुल रमेश, क्योंकि देखिए ट्रेड वॉर की जो है एक तरह से शुरुआत अमेरिका और चीन के बीच देखी जा रही है और 125% टैरिफ का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है चीन पर। रमेश, आप बने रहिए, इस बीच हम बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दरअसल ट्रंप ने चीन पर तो टैरिफ का हमला कर दिया है, लेकिन भारत को राहत क्यों है? भारत ने धैर्य नहीं खोया, ये बड़ी कामयाबी इसी वजह से मिली है। तत्काल जवाबी कार्रवाई नहीं की, वेट एंड वॉच की स्थिति थी, कूटनीति का इस्तेमाल किया भारत की तरफ से। तो वहीं देखिए अमेरिका से बातचीत जारी रखी, हर मंच से तमाम नेताओं की तरफ से ये बात कही गई थी, अमेरिका को टैरिफ पर मनाया। तो देखिए भारत को यही वजह की राहत मिलती हुई नजर आई। अब चीन को क्यों रगड़ा गया अमेरिका की तरफ से? टैरिफ पर धैर्य खोया चीन ने और चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 34 के बदले 34 टैक्स लगाया गया। तो वहीं इसी का नतीजा कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और टैरिफ पर जवाबी टैरिफ लगाया गया। फिर अमेरिका की तरफ से अमेरिका से टक्कर लेने की बात कही चीन ने, दबाव में नहीं आएंगे, बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया चाइना ने। तो कूटनीति का जहां भारत ने इस्तेमाल किया तो वहीं आक्रामक चीन नजर आया, ड्रैगन आक्रामक नजर आया। देश व्यापार के लिए अमेरिका का रुख जहां करेंगे सभी देश, अब चीन पर क्या असर पड़ सकता है इसका ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था पर जाहिर तौर पर इसका असर पड़ेगा। चीन की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बड़ा झटका इससे लगेगा। तो वहीं चीन के सस्ते उत्पाद अमेरिका में अब महंगे होंगे। 125% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका की तरफ से चीन की बिक्री घटेगी, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो देखिए ड्रैगन पर क्या कुछ असर होने वाला है। टैरिफ मामले में अलग थलग पड़ जाएगा चीन।
तो देखिए चीन पर क्या इसका असर होने वाला है, विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए हमने जानकारी दी। मेरे सहयोगी रमेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, देखिए इस ट्रेड वॉर की शुरुआत जो अमेरिका और चीन के बीच हुई है, चीन पर नकारात्मक असर जाहिर तौर पर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर देखा जा रहा है। हालांकि देखिए कल जिस तरह से देर रात ऐलान किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को पॉज करने को लेकर, उसके बाद शेयर बाजार में, अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। कई देशों की शेयर बाजार जो है वो वहां पर राहत भरी खबर नजर आई, लेकिन चीन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ इससे जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ इसका कितना बेनिफिट भारत को होने वाला है? देखिए बाजार का एक दबाव था ट्रंप की सरकार पे, लगातार जो विश्व के बाजार थे वो गिर रहे थे, और जिससे कि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि इस दबाव में आकर ट्रंप इस फैसले को टालेंगे, और ये वही हुआ। और जिसकी आशंका थी भारत पे भी उसका असर था, भारत के बाजार भी गिरे थे, पर भारत के बाजार उतने नहीं गिरे जितने अमेरिका के बाजार गिरे, क्योंकि अगर चीन के साथ अमेरिका और चीन में व्यापारिक जंग होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को होगा। और इसीलिए आप देखिए आज महावीर जयंती होने के नाते भारत के बाजार बंद हैं, नहीं तो अमेरिका में जिस तरह से 10-10% बाजार बढ़े हैं उसका असर आप भारतीय बाजार में देखते हैं, और उसका असर कल दिखाई देगा, उतना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शेयर मार्केट में चीज़ें जैसे जैसे डिले होती हैं उसका जो जोश होता है वो ठंडा होता जाता है, पर भारतीय बाजार भी बढ़कर खुलेंगे ऐसा एक उम्मीद की जाती है। अमेरिकी बाजार से भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और अमेरिका विश्व का बाजार है, पूरे विश्व के लोग चाहते हैं अमेरिका में व्यापार करना, और उसी का नतीजा है कि ट्रंप ने कहा कि लोग हमको अब तक लूटते रहे, उनका ये सब था कि हमको लूटते रहे, अब हम लूटेंगे, तो टैरिफ एक पॉलिसी लाके वो अपने आय को बढ़ाना चाहते हैं, उसका फायदा अमेरिका को मिल भी रहा है। और साथ ही साथ जब चीजें बाहर से लेकिन रमेश देखिए शुरुआती तौर पर अगर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ किस देश में कितना लगाना है इसका ऐलान किया गया था, और उसके बाद 9 अप्रैल से लागू करने की बात कही थी। भारत में ये सुबह से ही लागू हो गया था, लेकिन कई ऐसे देश जहां पर लागू नहीं हुआ था ये टैरिफ, और उसके बाद जब ऐलान किया गया, लेकिन ऐलान इस दौरान ये सामने निकल कर आता है 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर कि 3 महीने के लिए इसको पॉज किया जाएगा। क्या रणनीति यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है? ट्रंप की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर अमेरिकी शेयर बाजारों में उछाल आ गया। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में उछाल देखा जा रहा है। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 8% से ज्यादा की शुरुआती तेजी आई है, तो वहीं दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक और ऑस्ट्रेलिया के ASX 200 में करीब 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले जैसे ही ट्रंप ने 75 देशों को 90 दिनों की राहत दी, वैसे ही अमेरिकी शेयर इंडेक्स S&P 500 में 9.5%, नैस्डैक में 12.2% और डॉव जोन्स में 7.9% का उछाल दर्ज किया गया। यानी 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा के बाद से शेयर बाजार में आ रही गिरावट में फिलहाल कमी आ रही है, और ग्लोबल मार्केट में एक बार फिर से बूम देखी जा सकती है। तो वहीं देखिए लगातार जानकारी साझा करने के लिए मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ पल पल की जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए शेयर बाजार का हमने जिक्र किया रमेश, किस तरह से बाकी देशों के शेयर बाजार में उछाल देखा गया, लेकिन हम ये भी रमेश समझने की कोशिश करेंगे 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि किस पर कितना टैरिफ लग रहा है, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने और वक्त दे दिया। हालांकि उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि इसे तत्काल लागू किया जाएगा, कोई वक्त नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमने वो प्रदर्शन की तस्वीरें भी अमेरिका से देखी जब मागा के जरिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अमेरिका की जनता नजर आई। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो बाकी देशों के से बातचीत के लिए जिस तरह से इनिशिएट लिया गया वो तो जरूरी है ही, लेकिन अपने देश में कहीं उनका विरोध ना शुरू हो जाए पूरी तरह से। यही वजह है कि यहां पर थोड़ी राहत जो देती हुई 75 देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। आप देखिए जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था नीतियों को लेकर, साथ ही साथ आप वहां पे देखिए कि मार्केट जो है लगातार गिर रहा था। अमेरिका के बाजार में 50% से ज़्यादा अमेरिकी जो हैं वो निवेशित होते हैं शेयर मार्केट में, तो उसका भी एक दबाव था, क्योंकि लगातार चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई बढ़ेगी। आप देखिए कि ये सब कारण थे जिसके नाते 90 दिनों के लिए टाला गया है, और इस बीच बातचीत होगी और कौन सा देश कितना अपने टैरिफ को कम करा पाता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण होगा और इस बात का लगातार, और देखिए रमेश, इससे हम भारतीय सरकार की कूटनीतिक जीत भी कह सकते हैं शुरुआती तौर पर, कि थोड़ा वक्त भारत को जरूर मिल गया, क्योंकि जैसे ही मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की थी और इस दौरान ही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होने लगी थी और भारतीय सरकार इसकी तैयारी भी कर रही थी। बार बार केंद्रीय मंत्रियों से सवाल पूछा गया कि टैरिफ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वो वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत सरकार थी और यही वजह है कि अभी फिलहाल 3 महीने का वक्त जो है भारत को और मिल गया है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया कि फार्मा सेक्टर को भी टैरिफ के दायरे में लाया जाएगा। यह भारत के लिए झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिका में फार्मा जो है, जो फार्मा इंडस्ट्री है भारत की, वो 5 जो सबसे बड़े सप्लायर हैं अमेरिका को जो दवा देते हैं, उनमें भारत भी एक है। और भारत में जिस तरीके से फार्मा की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो सन फार्मा हो, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां, ये अमेरिका के बाजार में 50% से ज़्यादा दवाओं की सप्लाई करती हैं। तो भारत की जो दवा इंडस्ट्री है वो अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, इन सब देशों में दवा सप्लाई करके बहुत ज़्यादा आमदनी कमाती है। तो जब टैरिफ लग जाने से दवा महंगी हो जाएगी तो एक ये भी दबाव था, पर अमेरिका के नागरिकों ने खुद विरोध किया, क्योंकि टैरिफ लगने से उन्हें भी महंगाई का सामना करना पड़ता और उसी महंगाई से बचने के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार दबाव में आई और उसी दबाव का नतीजा था कि बातचीत, हर देश अपनी तरह से कूटनीतिक बातचीत चला था, भारत भी अपना बातचीत चला रहा था और भारत में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा था। और खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत नहीं कर रही है, पर उससे पहले ही 90 दिन की राहत मिली है और इस बीच कहीं ना कहीं बातचीत करके भारत सरकार अपने टैरिफ को कम कराने की कोशिश करेगी, जिससे कि लगातार जिस तरह से भारत का व्यापार अमेरिका में है वो आगे बढ़े, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे बीपीओ इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, इन सारे इंडस्ट्री को एक बार फिर से मौका मिला है वहाँ व्यापार करने का। रमेश, एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि देखिए ड्रैगन और अमेरिका के बीच अब ट्रेड वॉर की शुरुआत एक तरह से हो गई है। 125% टैरिफ का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है। ऐसे में चीन ने भारत का रुख किया है, भारत से संपर्क साधने की कोशिश की है, मदद की बात कहने की जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ खबरें इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए कि भारत एक विश्व के व्यापार केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा उपभोक्ता है, बहुत ज़्यादा भारत में डिमांड है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, चीन और भारत, ये 3 बड़े केंद्र हैं पूरे विश्व में व्यापार के। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नंबर 1 है, लगातार वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा एक निवेश किया है। भारत में आप देखिए कि दिमाग, जो लोगों का टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे बीपीओ की इंडस्ट्री हो, तमाम आप देखिए बैंकिंग सेक्टर हैं, ये तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत बहुत मजबूत है, फार्मा का सेक्टर है। तो इन सब सेक्टर को लेकर लगातार चाइना चाहता है कि भारत मदद करे, जिससे कि भारत के बातचीत के माध्यम से एक बीच का कोई रास्ता निकाल सके। पर अमेरिका में ट्रंप इस बात के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि जो चीन है वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है, वो बाजारों की नियमों को नहीं मान रहा है और इसलिए आप देखिए कि 125% का टैरिफ अमेरिका ने चीन पर लगाया है। रमेश, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, 3 महीने का वक्त तो मिल गया है और अब जब दोनों ही देशों के बीच में बातचीत होगी, अन्य देशों के बीच में बातचीत होगी, तो क्या लगता है अमेरिका भारत पर थोड़ी नरमी, यहाँ पर नरमी बरतता हुआ क्या नजर आ सकता है? क्या ये जो 26% का टैरिफ है इसे कम किया जा सकता है? इस तरह की कोई सुगबुगाहट? आप देखिए कि लगातार ट्रंप कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये मित्रता सिर्फ कहने के लिए मित्रता नहीं है, दोनों देशों के हित देखते हैं अपने अपने, जो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों चाहे भारत के प्रधानमंत्री हों, दोनों अपने अपने देश के हित देखते हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। और उसी का देखिए आप परिणाम है कि ये टैरिफ का जो एक बहुत बड़ा भय था पूरे, और ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उस पर लगातार सरकार ये कोशिश करे कि बातचीत के माध्यम से टैरिफ को कम कराया जाए, जिससे कि भारत के व्यापारियों को लाभ हो सके। बिल्कुल, इस बात का जिक्र लगातार किया गया। लेकिन रमेश, देखिए हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने निकल कर आया। उन्होंने टैरिफ को लेकर कहा कि ये कब कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस पर सरकार हम क्या निर्णय लेंगे ये तो अभी हम खुलकर नहीं बता सकते, क्योंकि इस वक्त हमारा पूरा फोकस अमेरिका से हो रही ट्रेड डील को लेकर है।
बिल्कुल, आप देखिए, मैं पहले भी कहा कि अमेरिका एक ऐसा केंद्र है जहां हर कोई व्यापार करना चाहता है। अमेरिका की इकोनॉमी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं भारत भी उसका हिस्सेदार है। भारत भी चाहता है कि कम से कम टैरिफ पे काम करे, जिससे कि भारत का जो उद्योग जो है जगत वो बढ़े। और आप देखिए कि जब से टैरिफ का हुआ तब से जो भारत की आईटी इंडस्ट्री के मार्केट में शेयर लिस्टेड थे वो लगातार गिरते रहे, फार्मा इंडस्ट्री के शेयर गिरते रहे। तो इससे कहीं ना कहीं एक भय भी था कि इससे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान होगा। पर अब 90 दिन की राहत मिली है और इस बीच बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। और अमेरिका को भी सस्ते में आईटी के इंजीनियर चाहिए। अमेरिका की बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो भारत के टेक्नोलॉजी पे चलती है, तो तमाम बीपीओ की इंडस्ट्री है। अमेरिका तमाम अपने काम भारत के बीपीओ इंडस्ट्री को दे रखा है, क्योंकि भारत से सस्ते में होता है। तो वो अपना हित भी अमेरिका देखेगा और अमेरिका के नागरिक भी चाहते हैं कि सस्ते से सस्ती चीज़ें, चाहे वो दवा हो, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, ये सारे लोग चीज़ों उसको सस्ते से सस्ते मिले, जिससे कि उसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए रमेश, इस फैसले के बाद जिस तरह से 75 देशों पर जो पॉज किया गया है 90 दिनों का टैरिफ को लेकर, उससे एलन मस्क भी गदगद नजर आ रहे हैं और कल के ऐलान के बाद ही बड़ी कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं वो। बिल्कुल, आप देखिए कि उनकी कंपनी के जो शेयर हैं वो 20% से ज्यादा बढ़े, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा होता है। आपके मतलब आपका 100 रुपया एक ही दिन में 120 रुपया हो जाता है, और ट्रम्प के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, तो ये इसका भी असर उनके व्यापार पे, उनके आप देखिए कि लगातार वो सरकार की नीतियों में साझेदार हैं, सरकार की नीतियों के बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो यही कारण है कि आप देखिए कि उनकी टेस्ला का बड़ा विरोध हुआ, जगह जगह टेस्ला कारों को जलाया गया। पर आप देखिए कि वो जैसे ही ये हुआ कि 90 दिन के लिए टैरिफ हो गया, 10% तक अमेरिका मार्केट उछला है, और उसका फायदा कहीं ना कहीं पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, इस खबर पर विस्तार से आपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।